हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोगों ने जो है क्वांटम संख्याएं जो है वो पढ़ ली थी, ठीक है ना। अब उनको निकालने का हम लोग तरीका सीखेंगे कि क्वांटम संख्याएं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट हम लोग। तो देखेंगे कौन सी क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी पेन कॉपी ले लीजिए, फेयर पे नोट कर लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3p6 इलेक्ट्रॉन थ्री पी सिक्स थ्री पी सिक्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है। 3p6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं के मान निर्धारित कीजिए। ओके, निर्धारित कीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नोट हो गया ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, 3p6, ठीक है। तो 3p6 में आप को पता है हमारे पास क्वांटम संख्याएं चार होती है। एन एन जो है वो कोश को प्रदर्शित करती है, जिसका नाम था ऊर्जा स्तर, ठीक है। कोश या ऊर्जा का स्तर। अब देखिए एन बराबर यहां कितना लिखा आगे, ये कितना लिखा आगे, 3। एन बराबर 3 हो गया। फिर उसके बाद में कौन सी आती है, एल। तो एल बराबर, मैंने बताया था आपको, एल बराबर 0 1 2 3, 0 एस, 1 पी, 2 डी और 3 एफ को प्रदर्शित करता है, याद है ना। तो आप देख सकते हो जो एल का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 से n-1 तक, याद है। तो अब आप देख सकते हो कि जो एल का मान है वो एन पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो यहां पे कौन सा है अक्षर, पी। पी उपकोष है, और पी उपकोष के लिए कितना है बेटा, एक। एक है, एक लिख दीजिए, हो गया।
एन 3 और एल का जो मान है यहां पे देखिए कौन सा उपकोष है, पी। पी उपकोष के लिए कितना होता है, 1। एल बराबर 1 हो गया, एल बराबर 1 हो गया तीसरे कोष में, और पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे देखिए एम, एम बराबर क्या होता है, माइनस एल से प्लस एल तक, मतलब एल का मान है 1 तो -1 0 +1, यानी कि आप जान सकते हो कि एम का जो मान है वो इन तीन में से कोई एक होगा, इन तीन में से कोई एक होगा, तो कौन सा होगा, बनाइए। पी में कोष कितने होते हैं, कक्षक कितने बनते हैं, 3 कक्षक। इनमें से आपको नाम देखिए लिखे हुए हैं, -1 0 +1, -1 0 +1। हुंड का नियम क्या कहता था कि सभी कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, फिर उसका युग्मन प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, 6, पहले 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए हमने। अब आपको याद होगा कि हमारे पास में किस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालनी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला है, ये वाला जो है ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो देखिए कहां पर है, इस वाले कोष या कक्षक में, तो प्लस एम का मान +1, और देखिए नीचे की ओर है तो आप जानते हैं एस बराबर, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो +12, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है तो -12, क्लॉकवाइज +12, एंटी क्लॉकवाइज -12, तो इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एस बराबर -1/2 रहेगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, हो गया, मिटा दे इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, (2s2) में दोनों इलेक्ट्रॉनों की
चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया। देखिए, टू एस टू है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो के लिए हम सेव करेंगे बेटा, ठीक है ना। यहां पर लिख देंगे हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और इधर लिख देंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। यहां पर 2s2 है, यहां पर भी 2s2 है, दोनों के लिए सेम है बेटा। n बराबर, इसमें देखिएगा कितना आगे है, 2 लिख दीजिए। इसमें n बराबर कितना है, आगे 2, वो भी लिख दीजिए। क्लियर। फिर उसके बाद में आता है l, इसमें भी आएगा l, और l के लिए मैंने बता रखा है l बराबर 0 1 2 3 S P D F। अब आप देख रहे हो s के लिए कितना l का मान है, 0। याद देखो ना, s के लिए कितना है, 0 0। m बराबर क्या होता था, याद है, m बराबर -l से +l तक। तो आप जानते हैं कि यहां पे जो l का मान है 0 है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें जो है आपका जब कक्षक बनाओगे इसमें, तो कितने कक्षक बनेंगे, एक ही कक्षक बनेगा, जो कहां रहेगा, 0, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, 0। इसमें भी एक ही कक्षक बनेगा, 0 रहेगा। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन दो भरने हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो पहला वाला है, इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इस वाले कोष में तो 0, और अगर मैं एस की बात करूं तो एस के लिए देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो किस तरफ है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए +12। अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन भरूं दोनों, ये लीजिए, तो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन इसी में है, तो m बराबर 0। अब नीचे की ओर है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो s बराबर -12। यहां पे देखो दोनों के मान चेंज आ रहे हैं, नोट कर लीजिए।
हो गया। नेक्स्ट करें। ये मैं बना रहने देता हूं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए। थर्ड है, तीसरा है 3D1 में 3D1 में इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं पहला लिख दूं या इलेक्ट्रॉन लिख दूं, कोई फर्क नहीं बेटा पड़ता। पहला बोलूं या उसको मैं इलेक्ट्रॉन बोलूं, क्योंकि एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। 3D1 में इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित कीजिए। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। चलिए देखिए, 3D1 n बराबर कितना है, यहां देखो 3। L बराबर कितना है, D का मान कितना है बेटा 2। M बराबर देखो क्या था मान, -L से +L, -2, -1, 0, +1, +2, यानी कि 5 कक्षाएं। तो इसमें जो है आप 5 कक्षाएं बनाओ पहले। हो गया, नाम कर दो, -2, -1, 0, +1, +2। हो गया। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एक है तो एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, ये भरेंगे तो कहां है, -2 में, वो यहां लिख दीजिए। अब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज खुद देख लो, ऊपर की ओर है यानी कि क्लॉकवाइज है, +12। नोट कर लीजिए।
हो गया, नोट हो गया ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री डी एट में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित कीजिए। हो गया? तो 3D8 n बराबर जवाब मिल गया ना 3। l बराबर देखो d है बेटा, d के लिए कितना है वहां पे 2, d के लिए यहां देखो कितना है 2। m बराबर कितना हो जाएगा? अब m बराबर ध्यान से देखना -l से +l, मतलब m बराबर -2 -1 0 +1 +2 टोटल 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। -2 -1 0 +1 +2 कितने इलेक्ट्रॉन है 8। 1 2 3 4 5 हुंड के नियम के अनुसार 6 7 8। आठवां इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां पे ही देखो क्या आया 0। और s बराबर आठवां इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, आठवां इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए जो है आप देख सकते हो आठवां इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि -12। नोट कर लीजिए। हो गया, बता दें। चलिए देखिए सल्फर में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। सल्फर है बेटा हमारे पास, तो देखिए सल्फर में सबसे पहले परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, मतलब 16वां इलेक्ट्रॉन, 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है भाई। 16 परमाणु क्रमांक मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम मतलब 16वां इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक गैस करो पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16 3p4। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है देख लो, इसमें पहला दूसरा है, तीसरा चौथा है, और इसमें पांचवा छठा सातवां आठवां नवा 10वां, इसमें 11वां और 12वां है, इसमें 13वां 14वां 15वां 16वां, 16वां इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी कि 3p4 लीजिए, ठीक है 3p4 लीजिए यहां पे। तो आपको n बराबर कितना मिला 3, l बराबर आप यहां देख सकते हो p के लिए कितना है 1 1। अब m की जो वैल्यू होती है -l से +l तक होती है,
-1 0 +1 मतलब 3 m में जो है 3 कक्षाएं। इलेक्ट्रॉन कितने? 4, 1 2 3 4। 16वां इलेक्ट्रॉन कहां होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16वां इलेक्ट्रॉन ये है बेटा आपका। और यहां पे -1 0 +1 यही लिखेंगे वहां पे। तो किसमें है? -1 में। अब आप बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज है, -1/2। ये लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा दे। नेक्स्ट देखो। सोडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो सोडियम Na 11 परमाणु क्रमांक है और अंतिम का मतलब है 11वां इलेक्ट्रॉन। करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप देख सकते हो कि 11वां इलेक्ट्रॉन कहां होगा? यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां और 11वां कहां है? 3s1 में है। तो यहां लिखिए 3s1। n बराबर आपको मिल जाएगा 3। l बराबर, s के लिए l बराबर कितना है? 0। फिर m बराबर, अब आप देख सकते हो s में 0 मतलब एक ही कक्षा बनेगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देख लो बेटा 0। इलेक्ट्रॉन यहां पर l का मान 0 तो यह 0 रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक है तो एक भर दीजिए इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, ये 0 हो गया। और s बराबर ऊपर की ओर है +12 मतलब क्लॉकवाइज है। हो गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। हो गया? नेक्स्ट देखिए।
फास्फोरस, फास्फोरस में 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित कीजिए। फास्फोरस में हम 11वें इलेक्ट्रॉन को देखेंगे बेटा, 11वें इलेक्ट्रॉन की P15। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो इसमें 15 है, हमें अंतिम वाला नहीं चाहिए, हमें 11वां चाहिए। इलेक्ट्रॉन प्ले करो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो गया। तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहां है वो ढूंढो पहले, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां। 11वां कहां है, 3s2 में, 3s2। n बराबर 3, l बराबर s के लिए क्या होता है 0, m बराबर 0 होता है तो एक अच्छा। ये देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर और एक नीचे, m बराबर 0। अब 11वां चाहिए ना हमको, तो पहला दूसरा 2 2 4 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन 11वां है। तो 11वें के लिए 0 हो गया। s बराबर देखो ऊपर की ओर है यानी कि +12, क्लॉकवाइज है। नोट कर लीजिए, हर एक तरीके का मैं बेटा आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं। नोट कर लीजिए, हो गया। हटा दे, नेक्स्ट देखो, क्लोरीन में 12वें नहीं रखो, 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित कीजिए। क्लोरीन में 16वें इलेक्ट्रॉन की, ध्यान देना बेटा, क्लोरीन कितना होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 हो गया। चलिए अब हमको 16वां इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां इसमें हो जाएगा, फिर 13 14 15 16 17, तो यानी कि 16वां इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है 3p5 में। तो n बराबर जवाब मिल गया कितना होगा 3, l बराबर p है, p के लिए कितना होता है बेटा 1, m बराबर कितना होगा p के लिए बेटा आप जानते हो
m बराबर क्या होता है, माइनस एल से प्लस एल, यानी कि -1 0 प्लस 1, 3 कक्षाएं, 3 कक्षाएं हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हमको कौन सा चाहिए, 16वां इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन कहां, यहां पे देखो बेटा, कितना है यहां पर, -1, और नीचे की ओर है तो -12 एंटी क्लॉकवाइज। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। हो गया। बाकी ऐसे ही आप क्वेश्चन करके आप अपना होमवर्क भेज सकते हो।